बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम फिल्म स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, 2025 में मुहर्रम में मशी रखवाने की आखिरकार क्यों नाकाम कोशिश की जा रही है? क्यों आखिरकार आज के यजीदियों को भी इससे मसला है? आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये सब जानिए इस वीडियो में कि अरबाइन पे वो मशी क्यों रोक रहे हैं और क्या इस साल 2025 में मशी अरबाइन होगी या नहीं होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे बात करना चाहती हूं कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ईरान और इसराइल में जंग चल रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ईरानियों ने उन्होंने साथ दिया था फलस्तीन का और बैतुल मुकद्दस को उन्होंने बचाना चाहा था, उसकी हिफाजत करवानी चाहिए थी। तो आइए पहले ईरान और फलस्तीन के लिए दुआ करते हैं और आप सब लोग प्लीज आमीन जरूर कहिएगा। ऐ मेरे अल्लाह, ईरान की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, ईरान और फलस्तीन के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, वालिय मशहद के रोजे की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जितने भी लोग ईरान में हैं, फलस्तीन में हैं, मेरे अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखना। ऐ मेरे अल्लाह, मुकाम मुकद्दसा की हिफाजत फरमा। कुम के मलका के दरबार की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, ईरान को फतह नसीब फरमा, नुसरत कर उसकी, उसे कामरानी नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हम सबको करबला का जवार बना। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। तो अजीज़ान मोहतरम, यहाँ आप सबको मैं अल्लामा शहनशाह नकवी का खुसूसी बयान सुनाती हूँ जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही कराची में दिया अरबाइन के सिलसिले में कि जिसको रोकने की इन लोगों ने, हुकूमत ने, इन लोगों ने नाकाम कोशिश जो यह कर रहे हैं, तो उसके बारे में अल्लामा शहनशाह नकवी ने क्या बयान दिया। और इंशाअल्लाह ये 1447 हिजरी कमरी का मुहर्रम गोया 2025 ईस्वी का मुहर्रम पाकिस्तान की तारीख का मिसाली मुहर्रम करार पाएगा। ये कराची का आज का इज्तिमा सिर्फ कराची के मसाइल को पेश नजर और मद्देनजर रखकर मुनक़िद नहीं किया गया, बल्कि ये इस्तक़बाल मुहर्रम है पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी शहरी जो सैयद शुहदा की अज़ादारी में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। पंजाब की हुकूमत ने मशी के हवाले से जो अपना एलामिया नोटिफिकेशन जारी किया है, हम उसे यकसर मुस्तरद करते हैं और पाकिस्तान के और बिलखुसूस पंजाब के माहिरीन कानून से मुतालबा करते हैं, ख्वाहिश करते हैं और उनसे ये हमारी गोया अपील है कि वो कानून के रस्ते से जो आज़ादारी का तहफ़्फ़ुज़ और ये मशी, ये अरबाइन वॉक जो दर हकीकत आज़ादारी सय्यद शुहदा और इस मुल्क में बसने वाले तमाम शहरियों का मसला है। ये पंजाब का मसला नहीं है जो पंजाब में रोक दिया जाएगा। ये पूरे मुल्क के अंदर वो अफराद जो अपने घरों से अपनी फैमिलीज को, अपने खानवादे को लेकर मरकजी जुलूसों में शरीक होने के लिए निकलते हैं, ये उन सब का मसला है। अय्याम आज़ा में अज़ादारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज़ा खानों और आज़ादारी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। 4th शेड्यूल मिसिंग पर्सन, FIR, मजालिस पर औकात का और टाइमिंग का एक उन्वान बनाकर सख्तियां अज़ादारों को, मातम गुजारों को, मातमदारों को, नोहा खानों को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मुनक़िदा इन इबादतों में रखना रुकावट किसी तौर माकूल और मशरू और शहरी आज़ादी और शहरियों की जो कानून उन्हें आज़ादी देता है उसके खिलाफ। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि अज़ा खानों, अज़ादारी और अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से रियासत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम। अज़ादारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गुजारिश है कि अय्याम आज़ा का तक़द्दुस, एहतराम और उसके रूहानी तकाज़ों को मुकम्मल करना अपने लिए जरूरी समझें। ये कोई तकरीब, त्यौहार या इवेंट या किसी तरह की कोई गैदरिंग वगैरह वगैरह नहीं, बल्कि एक इबादत उज़्मा है जिसमें खुलूस, सच्चाई, सदाकत, दयानत, तहारत और सादगी को अपनाया जाए। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुत्तहद और मुत्तफ़िक़ और एक जान और एक आवाज होकर हमसे इसके इनेकाद का मुतालबा करती है। दुश्मन की किसी भी ऐसी साजिश जो हमें तक़सीम और हमें तोड़ने की तरफ ले जाए, उसे इंशाअल्लाह नाकाम बनाया जाए। अज़ादारी इमाम हुसैन में जो कलीदी किरदार, जो असासी किरदार, जो बहुत ही उम्दा और रोशन किरदार है, वो मातमी अंजुमनों का किरदार, मातमदारों का किरदार है, जो जुलूसों के गोया उबूहत और जलालत और शान का सबब, वो जुलूस जो हर शहर के मरकजी या परमिट होल्डर या नौसी याफ्ता या खानदानी
रिवायात के मुताबिक निकाले जाने वाले मकानात से, मकानों से, इमाम बारगाहों से, डेरों से, पेड़ों से और औताकों से बरामद किए जाते हैं। इमाम बारगाहों से बरामद किए जाते हैं और वो अपने मुकर्ररा रस्तों से होते हुए तयशुदा मकाम पर जाकर इख्तिताम पजीर होते हैं। उसमें तमाम मातमी अंजुमनों का मरकजी किरदार है। मातमी अंजुमनों को मातमी जुलूसों में उनके एहतराम के साथ उनके असासी किरदार को मलूज रखते हुए मकाम देना होगा और तमाम बानियाने अज़ाज़री से अपील करते हैं कि इस बात का ख्याल करें। उलमाए किराम, खुतबाए उज़्ज़ाम, ज़ाकिरीन किराम कौम का फख्र है, कौम के सर का ताज है। तो कौम को मुनज़्ज़म करने में, मरकजी मजालिस और जुलूसों को मुनज़्ज़म करने में और अहले बैत इस्मत व तहरत के उस आफाकी, आसमानी, इलाही, कुरानी पैगाम को आम करने में, राइज करने में, फैलाने में, नश्र करने में अपना किरदार अपनी तकारीर की सूरत में, अपने मवाइज़ हसना की सूरत में अदा करेंगे और उलमाए किराम और ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम के इस अमल के जरिए से पाकिस्तान एक पुरअमन और एक बाशुकोह और पुरवकार माहौल की तरफ मजीद मजबूत होगा। यहाँ रहने वाला हर शहरी हम शियान हैदर कर्रार के नजदीक मोहतरम है। वो किसी दीन, धर्म, मजहब, मसलक से ताल्लुक रखता हो, वो क्योंकि पाकिस्तानी है और मौला अली के हुक्म के मुताबिक वो क्योंकि एक इंसान है, लिहाजा हमारे नजदीक वो मोहतरम है। हम उसके एहसासात और जज्बात का ख्याल रखते हुए हम इस इबादत उज़्मा को अंजाम देना चाहते हैं। मेंबर पर तशरीफ फरमा ज़ाकिरीन वो सोस्तानी हदीस किस्सा से और सोस्तानी से लेकर और ज़ियारत पढ़ने तक जितनी भी कोशिशें और किरदार अदा करने वाली शख्सियात हैं, उन सब का एहतराम, अज़ाखाने का, फरशेज़ा का, तबर्रुक का एहतराम मलूद रखा जाएगा। हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान के शहरियों में मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ, बर्दाश्त के साथ, तहम्मुल मिजाजी के साथ और से सद्र के साथ, उनके साथ, वो हमारे साथ, तो हम सब साथ जीना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं।